फ्रांस में आयोजित G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो उस समय का है जब G7 देशों के नेताओं की ग्रुप फोटो ली जा रही थी। अब एक नजर डालिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पे और एक नजर डालिए पीएम मोदी पर। ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ देखा तक नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि ट्रंप ने मोदी की तरफ देखा नहीं और उन्हें इग्नोर कर दिया। फोटो खिंचवाने के बाद सब हॉल की तरफ जा रहे हैं। ट्रंप भी आगे निकल गए और पीएम मोदी ट्रंप के पीछे पीछे चल रहे हैं। फिर हॉल में घुसने के बाद पीएम मोदी को खुद जाकर ट्रंप से मुलाकात करनी पड़ी, जिसके बाद ट्रंप उठे और मोदी से हाथ मिलाया। दोनों नेताओं ने करीब कुछ मिनट बातचीत की, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर इसे लेकर अलग अलग राजनीतिक व्याख्याएं की जा रही हैं। ये वाकया ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में अमेरिकी सेना ने भारतीय नाविक जहाजों पर हमले किए थे और हमले में 3 भारतीयों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल पैदा हो गया। जिस तरह अमेरिका ने सख्त रवैया अपनाया था और उल्टा अपनी ही सफाई पेश कर दी थी, उसके बाद अब ट्रंप का इस तरह का व्यवहार और मोदी खुद आगे बढ़कर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसी संदर्भ में G7 मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में समुद्री सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में समुद्री व्यापार में आई बाधा की वजह से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। इस संघर्ष में भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी। सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सामूहिक दायित्व है, इसलिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी ताकि नाविक बिना डर के काम कर सकें। यानी पीएम मोदी ने ट्रंप की मौजूदगी में भारतीय नागरिकों की मौत का जिक्र तो किया, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लिया। अब इसी बात पर विपक्ष भड़क उठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से समुद्र में नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाने के तरीके पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दे दी। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, G7 मीटिंग में अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने देश का सर झुका दिया। उनका कायराना बयान इस देश के साथ एक भद्दा मजाक है, हमारे लोगों का अपमान है। हिंदुस्तान के 3 नाविकों की अमेरिका ने क्रूर हत्या कर दी और नरेंद्र मोदी अमेरिका का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कई सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी कहकर छोड़ दिया। मृतकों का नाम आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और परनाला सुरेश था। इतना सम्मान तो देना चाहिए था। जो अपने देश का ना हुआ वो किसका होगा? लानत है मोदी। उन्होंने पीएम मोदी के बयान को रेखांकित करते हुए लिखा, हम वेस्ट एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष से वेस्ट एशिया में हमारे मित्र देशों को जान माल का नुकसान झेलना पड़ा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में मैरीटाइम ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। भारत के कई सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी। ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के माध्यम से सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और सीफेयरर्स बिना भय के अपना कार्य कर सकें। अब इसी बीच G7 सम्मेलन से जुड़ा एक और वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को नजरअंदाज कर दिया। वायरल वीडियो में ट्रंप अन्य नेताओं से मुलाकात और हाथ मिलाते नजर आते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की से ना तो उन्होंने हाथ मिलाया और ना ही कोई खास बातचीत की। ये घटना ऐसे समय में हुई जब दोनों नेताओं के बीच व्हाइट हाउस में हुई तीखी बहस और तकरार को लेकर पहले भी चर्चा हो चुकी है। इसी साल व्हाइट हाउस में हुई एक बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसकी काफी चर्चा भी हुई थी। हालांकि बाद में कुछ और तस्वीरें भी सामने आई जिसमें ज़ेलेंस्की और ट्रंप एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। इन फोटोज को ज़ेलेंस्की ने शेयर भी किया और लिखा, स्थितियों में तालमेल बिठाना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। G7 समिट के मंच पर मोदी ट्रंप और ट्रंप ज़ेलेंस्की से जुड़े वीडियोस ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। विपक्ष इसे भारत की कूटनीतिक कमजोरी बता रहा है, जबकि सरकार समर्थक इसे सामान्य प्रोटोकॉल और चुनिंदा वीडियो क्लिप्स का मामला बता रहे हैं। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब News 24।